अगले 10 साल में दुनिया ड्रास्टिकली बदलने वाली है। एआई के जमाने में सिर्फ 3 टाइप के एडल्ट्स आगे बढ़ेंगे। जो लोग इन तीनों में से कुछ भी नहीं बनते, वो बीच बीच में अटके रहते हैं। उनके लिए एआई वर्ल्ड में जगह बहुत कम होगी माय फ्रेंड्स। और आज मैं आपको ये 3 टाइप्स दिखाऊंगी। आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मैं अभी कौन सा टाइप हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सीधी बात, अगले 10 साल में दुनिया ड्रास्टिकली बदलने वाली है। ये आप हर जगह सुन रहे हो। मैं भी पिछले 2 वीडियोस में आपको यही कुछ बता रही हूँ। लेकिन एक चीज जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बोल रहा है, वो ये है कि एआई के जमाने में सिर्फ 3 टाइप के एडल्ट्स आगे बढ़ेंगे। Only 3 टाइप्स माय फ्रेंड्स, बस 3। और हर अडल्ट, चाहे वो 25 साल का हो, 45 इयर्स का हो या 65 इयर्स का हो, इन 3 में से एक टाइप बनेगा। जो लोग इन तीनों में से कुछ भी नहीं बनते, वो बीच बीच में अटके रहते हैं। उनके लिए एआई वर्ल्ड में जगह बहुत कम होगी माय फ्रेंड्स। कड़वा है लेकिन सच है। और आज मैं आपको ये 3 टाइप्स दिखाऊंगी रियल एग्जांपल्स के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मैं अभी कौन सा टाइप हूँ, Which type am I? और मुझे कौन सा टाइप बनना है। मैं हूँ मेघना वी मलकान और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सिर्फ 3 ही क्यों मेघना जी? That's what people ask me. Very simple guys. AI ने सबके सामने एक ही रास्ता रखा है, चेंज हो जाओ। अब चेंज करने के 3 तरीके ही प्रैक्टिकल है। सबसे पहला, अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को AI के साथ ब्रिज बनाना। दूसरा, खुद को ऑलमोस्ट पूरी तरह से रीइन्वेंट करना। और तीसरा, चुपचाप बिना कोई शोर किए अपनी पूरी लाइफ को एआई पावर्ड बना देना। इनके अलावा जो भी है, मैं सोच रहा हूँ, मैं देख लूंगा कभी, अभी टाइम नहीं है, बाद में देखते हैं, ये टाइप नहीं है इन लोगों की, ये सिर्फ एक्सक्यूज है माय फ्रेंड्स। तो चलिए टाइप 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप के लोग, ये सबसे कॉमन हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इस ऑप्शन को यूज करते ही नहीं है। ब्रिज बिल्डर्स। ब्रिज बिल्डर्स का मतलब क्या है? मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस नहीं फेंकूंगा, मैं एआई को अपना एम्पलीफायर बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, एक 45 इयर्स का अकाउंटेंट है, 22 साल से क्लाइंट्स हैंडल कर रहा है। पहले 30 क्लाइंट्स मैक्स हैंडल करता था, पूरे मैनुअल सिस्टम्स चलाता था और टाइम नहीं, कैपेसिटी नहीं और स्ट्रेस हाई लेके चलता था। एआई आया, उसने ये नहीं सोचा चलो मैं अब एआई इंजीनियर बन जाता हूँ। नो, उसने सोचा मेरा एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है, बस इसको एआई से मल्टीप्लाई करना है। और अब सी हाउ थिंग्स चेंज फॉर हिम। डेटा एंट्री वो करता है एआई की हेल्प से, कैलकुलेशंस क्रॉस चेक करता है एआई से, क्लाइंट ईमेल्स ड्राफ्ट करता है एआई से, कंप्लायंस रिमाइंडर्स भेजता है एआई से। सेम अकाउंटेंट, सेम डिग्री, सेम ब्रेन, लेकिन 30 क्लाइंट्स से 100+ क्लाइंट्स तक पहुंच जाता है। इनकम 3 गुना कर देता है। घंटे से वही है, लेकिन स्ट्रेस कम हो जाता है। इसे कहते हैं ब्रिज, माने कि पुरानी डेप प्लस नई टेक हो गया आपका नया लेवल। और एग्जांपल से समझते हैं, एक डॉक्टर जो एआई से पेशेंट हिस्ट्री एनालाइज करके ज्यादा पेशेंट्स देख सकता है। एक टीचर जो 20 साल का एक्सपीरियंस लेके एआई के साथ पूरे इंडिया के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती है। एक शॉपकीपर जो एआई से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एडवर्टीजमेंट संभाल के लोकल से नेशनल हो जाता है। और चौथा, एक एचआर मैनेजर जो एआई से 1000 रेज्यूम्स 10 मिनट में स्क्रीन कर लेती। इन सब ने क्या किया? अपना कोर काम छोड़ा नहीं, बस एआई से उसका रेंज और आउटपुट बढ़ा दिया। ये ब्रिज बिल्डर कौन बन सकता है माय फ्रेंड्स? ऑलमोस्ट हर अडल्ट। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई डोमेन है और कोई एक्सपीरियंस है, तो आप ब्रिज बिल्डर बन सकते हो। कंडीशन एक ही है कि आपको अपने एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं पुराने जमाने का हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा क्या यूज है, ये सोच के ब्रिज नहीं बनता है माय फ्रेंड्स। ब्रिज के एक साइड पे एआई है, दूसरे साइड पे आप खुद हो। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो ब्रिज कैसे बनेगा? थिंक अबाउट दैट। दूसरी टाइप के लोग, ये होते हैं सेकेंड इनिंग्स प्लेयर। ये टाइप सबसे फिल्मी लगते हैं, लेकिन एआई वर्ल्ड में सबसे रियलिस्टिक हो गए हैं। सेकेंड इनिंग प्लेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। मैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी को धीरे धीरे साइड में रखकर एआई के साथ एक नई लाइफ डिजाइन करूंगा। ये होते हैं नए प्लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक 50 साल की होम मेकर, 25 साल से घर संभाला, करियर ऑफिशियली कुछ नहीं है। बच्चों से पूछा, बेटा ये चैट जीपीटी क्या होता है, मुझे भी जरा सिखाओ। थोड़ा थोड़ा एआई, कैनवा, इंस्टाग्राम सीख लिया। रेसिपीज का पेज शुरू किया, एआई से कैप्शंस, आइडियाज, रिप्लाई सब कुछ तैयार किया और आज
ब्रांड डील्स है उनके पास, अपनी खुद की इनकम है उनके पास, और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग लेवल तक पहुंच गया। दूसरा एग्जाम्पल, 48 इयर्स का एक बैंकर फॉर एग्जाम्पल 25 साल से सेम जॉब कर रहा है, वही स्ट्रेस, वही बॉर्डम। एआई के साथ यूट्यूब चैनल शुरू की, पर्सनल फाइनेंस फॉर इंडियन फैमिलीज फॉर एग्जाम्पल। एआई से स्क्रिप्ट्स लिखे, एंगल्स डिसाइड किए, थंबनेल्स, आइडियाज, सब कुछ किया। 2 साल में चैनल इतनी ग्रो हो गई कि उनकी इनकम 4 टाइम्स पहुंच गई। बैंक जॉब छोड़ दिया, फुल टाइम क्रिएटर बन गए और फैमिली टाइम 5 गुना हो गया। और एक एग्जाम्पल, 55 साल का एक फैक्ट्री वर्कर फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक आता है और इंग्लिश बड़ी ही वीक है। एआई ट्रांसलेशन टूल्स से लिंक्डइन पर लिखना शुरू किया, अपनी फैक्ट्री लाइफ, वर्कर के इश्यूज, सॉल्यूशंस शेयर करना शुरू किए। कंपनीज ने नोटिस किया, अब लेबर मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गया। ये सारी जो है ना माय फ्रेंड, ये सब सेकंड इनिंग्स है। और ये बन कौन सकता है? जो करंट लाइफ से अंदर ही अंदर थोड़े अनहैप्पी हो रहे हैं, जिनके पास 6 to 12 मंथ्स की बेसिक सेफ्टी नेट बन चुकी है, जिनके अंदर एक दूसरा सपना दबा हुआ है, जो रिस्क से डरते तो है लेकिन फिर भी रेडी है। एज यहाँ एक्सक्यूज है, ऑफ कोर्स कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। 35 इयर्स पे सेकंड इनिंग स्टार्ट कर सकते हो और 65 इयर्स पे भी। मैंने 70 प्लस के अंकल्स देखे हैं जो अभी भी एक्स पे लिख के ऑडियंस बना रहे हैं और 25 साल के बच्चों को एआई के साथ कंपनीज को कंसल्ट कर रहे हैं। ये है दूसरी टाइप। और तीसरा टाइप मेरा सबसे फेवरेट, माय पर्सनल फेवरेट, जो है क्वाइट ऑपरेटर्स। मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं चुपचाप अपनी लाइफ एआई पावर्ड बनाऊंगा जब तक मैं इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाऊं कि रिजल्ट्स खुद बोलने लगे। ये लोग ना लिंक्डइन पे रोज एआई के कोड्स डालते हैं, ना हर जगह आई एम लर्निंग एआई अनाउंस करते हैं। ये लोग सिर्फ काम करते हैं। एग्जाम्पल, एक सपोज एक 38 इयर्स का मैनेजर, ऑफिस में बड़ा ही नॉर्मल बंदा, घर पे एआई एक्सपेरिमेंट्स करता है, रिपोर्ट्स बनाता है, टेक्स्ट बनाता है, ईमेल्स लिखता है, रिसर्च करता है, सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर देता है। अब वो 8 घंटे का काम 3-4 घंटे में खत्म करता है। बचे 4-5 घंटे उसमें वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेता है, साइड कंसल्टेंसी करता है। ऑफिस वाले सोचते हैं ये बंदा कभी भी स्ट्रेस क्यों नहीं रहता है, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये बंदा क्वाइटली रिजाइन करेगा और सब सोचेंगे ये तो हमारा बैकबोन था, बट ही इज गॉन इनटू हिज ओन कंसल्टेंसी, इनटू मच मोर टाइम दैन ही वाज हैविंग बिफोर। दूसरा एग्जांपल, सपोज एक होम मेकर है, चुपचाप एआई सीखा, छोटे फ्रीलांस काम करने शुरू किए, 500 से शुरू किया और अब 2000, 10,000, फिर 2 लाख तक। 6 महीने बाद हस्बैंड को बैंक स्टेटमेंट दिखाया। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? वो पूछते हैं। वो तब हुआ माय फ्रेंड जब आप देख नहीं रहे थे। और एक एग्जांपल, 52 इयर्स का एक सीनियर एम्प्लॉय, कंपनी ने ले ऑफ्स की बात की, सब पैनिक में आ गए, लेकिन ये बंदा रिलेटिवली काम है। क्यों? क्योंकि 1 साल से वो क्वाइटली एआई लर्न कर रहा है और साइड प्रैक्टिस भी बिल्ड कर रहा है। 5 पेइंग क्लाइंट्स उनके पास ऑलरेडी है। ले ऑफ नोटिस जब आया तब उनका रिस्पॉन्स क्या था? ठीक है, मैं तो रेडी हूँ। ये है क्वाइट ऑपरेटर्स। और अब क्वाइट ऑपरेटर्स बन कौन सकता है? यू लास्ट मी, राइट? जो भी इंट्रोवर्ट है, शोर पसंद नहीं है उनको, जिनको लुक इट मी एनर्जी जरा भी पसंद नहीं है, जो लॉन्ग टर्म थिंकर्स है और जो पेशेंस रख सकते हैं इन रियल टर्म्स। दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इसी कैटेगरी में हैं। आपको इनका नाम तक पता नहीं चलता है जब ये ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये 3 टाइप हमने जो देखे, सबसे पहला ब्रिज बिल्डर्स, दूसरा सेकंड इनिंग्स प्लेयर्स और तीसरे क्वाइट ऑपरेटर्स। लेकिन रियलिटी जानते हो आप क्या है? ज्यादातर अडल्ट्स इन 3 में से कोई नहीं है। वो होते हैं बीच वाले। बीच वाले कैसे बोलते हैं जानते हो आप? या एआई के बारे में मैं सुन रहा हूँ, चैट जीपीटी कभी कभी यूज भी कर लेता हूँ, अभी टाइम नहीं है, बाद में देखती हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, पहले ये प्रोजेक्ट तो खत्म हो जाए फिर बैठ के एआई सीखूंगा, अभी टाइम कहाँ है। ये न ब्रिज बन सकते हैं, न सेकंड इनिंग स्टार्ट हो रही है उनके जीवन में, और न क्वाइटली कुछ बिल्ड कर रखा है उन्होंने। सिर्फ कंज्यूम और थिंक मोड में फंसे हुए हैं, जीरो एग्जीक्यूशन। और एआई वर्ल्ड में सिर्फ 2 जगह है माय फ्रेंड्स, एक टॉप की जगह जहाँ ये 3 एक्टिव टाइप्स बैठे हैं, और दूसरी बॉटम की जगह जहाँ बीच वाले साइलेंटली स्लाइड हो जाते हैं। ये मिडिल ग्राउंड जो है ना माय फ्रेंड्स, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई नो ये कड़वा है, लेकिन अगले 5 से 10 साल में ये बीच वाली इंडस्ट्रीज, बीच वाले रोल्स, बीच वाले लोग, ये साइलेंटली इररेलेवेंट होते जाएंगे। कोई हेडलाइन नहीं बनाएगा, बस एक दिन नोटिस आएगा, अरे ये लोग तो पिक्चर में है ही नहीं। इसीलिए आज रात का काम आपका ये है माय फ्रेंड्स कि मैं बीच वाला नहीं रहूंगा, मैं कोई एक टाइप चूज करूंगा
राइट? और आई नो जब ये सब बात सुनते हैं, जानते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है। मैं कौन सा टाइप चुनूं? दैट इज व्हाट गोज ऑन इन आवर हेड्स, राइट? एक सिंपल फ्रेमवर्क आपको बताती हूँ। अगर आप अपने करंट काम से खुश हैं तो और बस उसे 10x मीनिंगफुल और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप ब्रिज बिल्डर बन सकते हैं। और अगर आप एक्चुअली थक चुके हैं, अंदर से फील होता है ये मेरा फाइनल गेम नहीं है, तो सेकेंड इनिंग्स प्लेयर बन सकते हैं। और अगर आपको शोर, विजिबिलिटी, स्पॉटलाइट से ज्यादा अपनी प्राइवेसी और डेप्थ पसंद है तो आप क्वाइट ऑपरेटर में कहलाएंगे। और हाँ, ये कंबाइन भी हो सकते हैं तीनों टाइप्स। यानी कि दिन में आप ब्रिज बिल्डर बनिए, अपने जॉब और बिजनेस में AI से 10x तक जाइए, रात को सेकेंड इनिंग्स प्लेयर बन जाइए, साइड प्रोजेक्ट बिल्ड कीजिए, अपने साइड हसल पे काम कीजिए और बैकग्राउंड में पूरे टाइम एक क्वाइट ऑपरेटर बनने की कोशिश कीजिए। यानी कि पब्लिक में कम, वर्क में ज्यादा फोकस कीजिए। ये जो ट्रिपल कॉम्बो है ना माय फ्रेंड्स, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शुरुआत एक से ही होगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मन में याद रखना कि आपको परफेक्ट प्लान कभी नहीं चाहिए। आपको बस एक क्लियर चॉइस चाहिए और पहला एक्शन लेना है, वो चाहिए। दैट्स इट एंड you're sorted। और शायद आप अभी सोच रहे हो कि मेघना जी ये सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो बहुत ही नॉर्मल हूँ, इन 3 टाइप्स में से कोई भी बन पाऊंगा? डाउटफुल है। ये एक बात याद रखिए, ये 3 टाइप्स कोई स्पेशल लोग नहीं है माय फ्रेंड्स। ये हम जैसे नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लिया है। क्या है वो डिसीजन? वो ये है कि मैं बीच में नहीं रहूंगा या रहूंगी, मैं कोई ना कोई टाइप तो जरूर बनूंगा आज से, फ्रॉम टुडे। डिसीजन से पहले सब भी नॉर्मल ही लगते हैं, लेकिन डिसीजन के बाद ही स्टोरी बनती है। सो क्या 40, 50, 60 की एज में ये पॉसिबल है? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, ये जवाब आपको देना है। अगले 90 डेज तक आपके एक्शंस, आपका डेली कैलेंडर यही डिसाइड करेगा कि मैं एक पॉसिबिलिटी हूँ या मैं एक एक्सक्यूज हूँ। That's what you have to decide. So guys, आज हमने देखा कि ये ब्रिज बिल्डर टाइप के लोग हैं, वो पुराने एक्सपीरियंस के साथ AI को जोड़ के एक नए लेवल तक पहुंचते हैं। सेकेंड इनिंग प्लेयर्स जो है वो AI के साथ पूरी आइडेंटिटी का नया चैप्टर शुरू करते हैं। और तीसरा टाइप, क्वाइट ऑपरेटर्स, वो लोग होते हैं जो चुपचाप AI इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हैं। और एक कैटेगरी देखी हमने, बीच वाले लोग जो सोच रहे हैं पर कर कुछ भी नहीं रहे हैं। आपका काम आज रात को ये होगा कि आप ऑनेस्टली लिखेंगे अपनी जर्नल में कि मैं अभी कौन सा टाइप हूँ, और फिर लिखेंगे मैं कौन सा टाइप बनना चाहता हूँ। इसे फोन पे नोट्स में लिखिए, डायरी में लिखिए, अपनी जर्नल में लिखिए, कहीं भी लिखिए, लेकिन कल सुबह तक आपको याद रहे कि आपने डिसीजन क्या लिया है। और अगर इस सीरीज ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दी है, इस वीडियो को एक कलीग, एक फ्रेंड, एक फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं हमें कि आप कौन से टाइप हैं और आप आज से क्या करने वाले हैं। और अगर आपको AI से अपने मनी माइंडसेट और अपनी फाइनेंशियल विजडम को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे मिड ईयर रीसेट प्रोग्राम में। नीचे लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और हिस्सा बनिए मिड ईयर रीसेट का। और ये चैनल पे हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। मिलेंगे सून लाइव इन द मिड ईयर रीसेट प्रोग्राम। Thank you for listening. I wish you joy and abundance in all you do.